फिल्म ऑप्टिमस प्राइम एक ऑटोबोट के साथ शुरू होती है जो ऑलस्पार्क के इतिहास का वर्णन करती है, एक क्यूब आकार की कलाकृति जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक और यांत्रिक वस्तुओं को स्वतंत्र जीवन देने में सक्षम है, जो सभी ट्रांसफॉर्मर, दोनों ऑटोबॉट्स और दुष्ट धोखेबाजों के लिए जीवन का स्रोत है। मैगेट्रॉन द्वारा धोखा दिए जाने तक उनका समाज फलता फूलता रहा और ऑलस्पार्क पर युद्ध छिड़ गया, जो खो गया था और एक अज्ञात ग्रह पृथ्वी पर समाप्त हो गया था। एक मानव रहित पीला कैमेरो ड्राइव करता है और खुद को लॉट में पार्क करता है। सैम तब तक अपनी पसंद से खुश नहीं होता जब तक कि वह कैमेरो को नहीं देख लेता। उनके और उनके पिता के पास खर्च करने के लिए सिर्फ $4000 हैं, लेकिन बॉबी $5000 मांगता है, भले ही वह स्वीकार करता है कि वह नहीं जानता कि कार उसके स्थान पर क्या कर रही है। रॉन उससे $4 grand तक बात करने की कोशिश करता है और इसके बदले $4000 में एक पीला VW बीटल पेश करता है। कैमेरो का दरवाजा बेतरतीब ढंग से झूलता है, इसलिए बॉबी जल्दी से उन्हें दूसरी कार दिखाने की कोशिश करता है। कैमेरो से एक अजीब सोनिक पल्स निकलती है जो हर विंडशील्ड को उड़ाती है और बॉबी जल्दी से कैमेरो को $4000 में डिलीवर कर देता है। मैगी घुसपैठ का पता लगाता है और पेंटागन को सचेत करता है, जिससे डाउनलोड रोकने के लिए पूरे नेटवर्क को ऑफलाइन करने के लिए मना लिया जाता है। पेंटागन को लगता है कि यह रूस, उत्तर कोरिया या चीन हो सकता है। मैगी को अपने कल्पनाशील विचारों को अपने पास रखने की चेतावनी दी जाती है, इसलिए वह अजीब संकेत की एक प्रति बनाती है और एक दोस्त के घर के लिए निकल जाती है। जब एयरफोर्स वन लैंड करता है तो कई गुप्त सेवा एजेंटों को मारने के बाद उन्माद भाग जाता है और एक पुलिस कार में कूद जाता है। सैम अपनी कार के स्टार्ट होने की आवाज से जाग गया। चोरी होने के डर से वह कार को एक स्थानीय कबाड़खाने में ले जाता है और देखता है कि उसका कैमेरो एक विशालकाय रोबोट में बदल गया है। बम्बी नाम का ऑटोबोट अंतरिक्ष में एक संकेत भेजता है। पुलिस आती है और सैम की कहानी पर विश्वास नहीं करती है, वे उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। मैगी अपने दोस्त ग्लेन विटमैन के पास गुप्त फाइल ले जाती है, हैकर जो कोड को तोड़ सकता था। सैम देखता है कि उसकी कार वापस आ गई है। वह अपनी मां की साइकिल पर भागता है और भौरा उसका पीछा करता है। सैम बम्बी से छिपने की कोशिश करता है और पुलिस की गाड़ी देख के राहत महसूस करता है, लेकिन कोई अधिकारी दिखाई नहीं देता है और उस पर हमला करता है। अचानक हेडलाइट्स और ग्रिल से ब्लेड वाले हथियार आते हैं। कार डेसेप्टिकॉन बैरिकेड में बदल जाती है और सैम फिर से भागने की कोशिश करता है। सैम मिकाएला के पास जाता है और उसे दौड़ने के लिए कहता है, क्योंकि एक राक्षस उसके पीछे है। बम्बी पीछा करने के लिए बैरिकेड का नेतृत्व करता है और दोनों को डिसेप्टिकॉन से दूर ले जाता है। बैरिकेड बम्बी से लड़ता है लेकिन उन्माद दोनों का पीछा करता है। बम्बी और बैरिकेड ड्यूक करते हैं जबकि मिकाएला और सैम उन्माद को दूर करने की कोशिश करते हैं। मिकाएला उन्माद के सिर को काटने के लिए एक आरी का उपयोग करती है। मनुष्यों को अपने साथ आने के लिए कहता है और रेडियो प्रकट करता है कि वह एक विदेशी है और उसने अपने साथियों से मदद मांगने के लिए एक संकेत भेजा है। उन्माद के सिर ने मिकाएला के सेल फोन को स्कैन किया और पर्स में छुप जाता है। जैसे ही वे सड़क पर गाड़ी चलाते हैं, मिकाएला पूछती है, इस सुपर उन्नत रोबोट की तरह होना चाहिए, तो वह इस बकवास कैमरों में वापस क्यों बदल जाता है? बम्बल अब बाहर धकेल देता है। सैम टिप्पणी करता है, देखो, अब तुमने उसे परेशान कर दिया है। अचानक बम्बल अब घूमता है और दो पहियों पर खड़ा हो जाता है और एक गुजरती हुई कार को स्कैन करता है। बम्बी बदल जाता है और एक नए मॉडल कैमरों में बदल जाता है। वे बम्बी में कूदते हैं और भाग जाते हैं। फेड मैगी और ग्लेन से पूछताछ करते हैं, जो बताते हैं कि संकेत में प्रोजेक्ट आइसमैन और विट्विकी शामिल थे। रक्षा सचिव केलर ने मदद के लिए बुलाया। एप्स और लेनोक्स कॉपनॉक की पूंछ का अध्ययन करते हैं।
कई उल्का आसमान से गिरते हैं। ऑटोबॉट्स बाहर आते हैं और वाहनों के रूपों के लिए स्कैन करते हैं। बम्बी दोनों को ऑटोबॉट्स के मिलन स्थल पर ले जाता है, जहां उनका परिचय ऑप्टिमस प्राइम, रेचे, जैज और आयनहाइड से कराया जाता है। ऑप्टिमस प्राइम उन्हें ऑलस्पार्क के बारे में बताता है कि कैसे सैम के दादाजी ने बर्फ में जमे मेगाट्रॉन की खोज की और गलती से मेगाट्रॉन के नौवहन प्रणाली को सक्रिय कर दिया, जिसने उनके चश्मे पर साइबरट्रोनियन लिपि अंकित कर दी। उस स्क्रिप्ट ने ऑलस्पार्क के गुप्त स्थान का खुलासा किया, क्योंकि डिसेप्टिकॉन्स इसका उपयोग पृथ्वी की मशीनों को जीवन देने के लिए करेंगे, डिसेप्टिकॉन्स की एक नई सेना का निर्माण करेंगे और मानवता को विलुप्त होने का कारण बनेंगे। सैम उन्हें वापस अपने घर ले जाता है, जहां ऑटोबॉट्स गलती से उनके यार्ड को रौंद देते हैं। अंत में सैम को अपनी मां की मदद से चश्मा मिल जाता है। सेक्टर 7 में घुसने और सैम और मिकेला को गिरफ्तार करने से ठीक पहले सैम ऑप्टिमस प्राइम को चश्मा देता है। सेक्टर 7 के ऑपरेटिव सैम और मिकाएला से एलियंस के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं, जब तक कि ऑप्टिमस प्राइम एजेंटों की कार को ट्यूना कैन की तरह नहीं खोलता है। ऑटोबॉट्स उन्हें घेर लेते हैं और दोनों को एजेंटों को एक साथ हथकड़ी लगा देते हैं। ऑप्टिमस नोट करता है कि सीमंस ऑटोबॉट्स को देखकर न तो डरता है और न ही हैरान होता है। सभी आधुनिक तकनीक मेगाट्रॉन के शरीर से रिवर्स इंजीनियर थी और ऑलस्पार्क उस तकनीक को जीवन दे सकता था, हालांकि ये हिंसक और विनाशकारी साबित हुआ। वे ग्लेन के सेल फोन को ऑलस्पार्क की ऊर्जा से भरकर प्रदर्शित करते हैं और फोन एक छोटे रोबोट में बदल जाता है जो दोनों पर हमला करता है। मिकाएला के बटुए से उन्माद चुपके से बाहर निकलता है और ऑलस्पार्क को छूता है, अपने शरीर को पुनः उत्पन्न करता है और वह एक संकेत भेजता है, अन्य डिसेप्टिकॉन को बताता है कि ऑलस्पार्क मिल गया है। दुनिया भर में अलग अलग डिसेप्टिकॉन प्रतिक्रिया देते हैं। स्टारस्क्रीम, बैरिकेड, बोन क्रशर, ब्लैकआउट और डेस्टेटर सभी हुए डैम पर एकत्रित होते हैं। ऑप्टिमस का कहना है कि अगर वे जीत नहीं सकते हैं तो वह ऑलस्पार्क को अपने स्वयं के स्पार्क में अवशोषित करके कलाकृतियों को नष्ट कर देगा और खुद को भी बलिदान कर देगा। लेनोक्स हवाई सहायता के लिए कहता है, लेकिन अधिकांश जेट स्टारस्क्रीम द्वारा मार गिराए जाते हैं। लेनोक्स तब सैम को ऑलस्पार्क ले जाने और इसे उच्चतम इमारत में ले जाने और खाली हेलीकॉप्टरों को आकर्षित करने और भागने के लिए सिग्नल फ्लेयर का उपयोग करने का आदेश देता है। ऑटोबोट सैम को बचाने के लिए बचाव अभियान चलाने की कोशिश करते हैं। जैज मेगाट्रॉन से भिड़ जाता है और जल्दी से 2 में फटकर मारा जाता है। रास्ते में सैम गलती से ऑलस्पार्क की ऊर्जा में विस्फोट कर देता है, जो आसपास की कई मशीनों को जीवन देता है, जिसमें एक कार और एक माउंटेन ड्यू मशीन शामिल है, जो तब पहुंच के भीतर किसी भी इंसान पर हमला करती है। कहीं और मिकाएला लेग्लेस बम्बी को एक टो ट्रक से बांध देती है, जिससे ऑटोबोट को ड्राइव करते समय शूट करने की अनुमति मिलती है। वे रेचे, आयनहाइड, लेनोक्स और एप्स की मदद से डिवोस्टेटर और ब्लैकआउट को बाहर निकालते हैं। ऑप्टिमस सैम को ऑलस्पार्क को अपने सीने में छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन सैम इसे मेगाट्रॉन की छाती में छोड़ देता है, जिससे डेसेप्टिकॉन नेता की मौत हो जाती है। बम्बी बोलने की अपनी क्षमता वापस पा लेता है और पूछता है कि वह सैम के साथ रह सकता है। सेक्टर 7 को नष्ट कर दिया गया है और सभी डिसेप्टिकॉन को समुद्र में फेंक दिया गया है, जहां ठंड और दबाव उन्हें हमेशा के लिए वापस लाना चाहिए। ऑप्टिमस प्राइम अफसोस जताता है कि ऑलस्पार्क नष्ट हो गया, साइबरट्रॉन को पुनर्जीवित करने की किसी भी उम्मीद को धराशायी कर दिया, इसलिए वह इसके बजाय पृथ्वी को अपना नया घर बनाने के लिए बचे हुए किसी भी ऑटोबॉट्स को निमंत्रण प्रसारित करता है।